हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनन बाई की, वही जनन बाई जिनकी बेटी नरगिस दत्त बॉलीवुड की सबसे उम्मीदा एक्टरों में से एक रही और नाती संजय दत्त भी एक बड़े स्टार रहे। बात है 1892 के गुलाम भारत की, जब इलाहाबाद के कोठे की मशहूर तवायफ दिलीपा बाई के घर जनन बाई का जन्म हुआ। मां के नक्श कदम पर जनन बाई भी ठुमोरी और गजलें सुनाने लगी थी। इनकी आवाज की दीवानगी ऐसी थी कि इन्हें सुनने आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने इनसे शादी करने का फैसला किया और अपने घर परिवार को छोड़ दिया। दिलीपा बाई गांव पहुंचे लोगों के बहकावे में आकर इलाहाबाद भाग आई, लेकिन उन लोगों ने दिलीपा बाई को कोठी में बेच दिया। यहाँ उनकी शादी सारंगी वादक मियां जान से हुई, जिनसे उन्हें एक बेटी जनन बाई हुई। जब गायकी में उतरी तो जनन बाई को मां से भी बेहतरीन तवायफ का दर्जा मिला। इन्हें सुनने पहुंचे ब्राह्मण परिवार के नरोत्तम ने इनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूला, जिनसे इन्हें एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। चंद सालों में नरोत्तम इन्हें छोड़कर चले गए और कभी नहीं लौटे। सालों बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले उस्ताद इरशाद मीर ने इनसे शादी कर ली, जिनसे इन्हें दूसरा बेटा अनवर खान हुआ और दूसरी शादी भी टूट गई। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि लोग एक नजर में ही इनके दीवाने हो जाया करते थे। यही हाल लखनऊ के रईस मोहन बाबू का भी हुआ, जो निकले तो लंदन के लिए थे, लेकिन जनन बाई से मिलकर वो सब कुछ छोड़ बैठे। मोहन बाबू ने अब्दुल रशीद बनकर जनन बाई से शादी की, जिनसे इन्हें एक बेटी नरगिस हुई। जनन बाई भी कोठे से निकलकर संगीत के उस्तादों से संगीत सीखने पहुंच गई और इनकी कई गजलों को यूके की म्यूजिक कंपनी रिकॉर्ड करके ले जाया करती थी। ब्रिटिश शासक इन्हें महफिल में बुलाया करती थी। रेडियो स्टेशन में जनन बाई की आवाज देश भर में गूंजने लगी। चंद फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया और परिवार में ये सपनों के शहर मुंबई पहुंच गईं, जहां बड़े स्तर पर फिल्में बन रही थीं। यहां उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म शुरू की और तलाश हक फिल्म बनाई। इस फिल्म में जनन बाई ने अभिनय करने के साथ म्यूजिक कंपोज भी किया था। इतिहास में ये पहली बार था जब कोई महिला म्यूजिक कंपोज कर रही थी। और 1935 की इस फिल्म में उन्होंने 6 साल की बेटी नरगिस को कास्ट किया। प्रोडक्शन कंपनी को फिल्मों में लेने लगी और 1940 तक जनन बाई की प्रोडक्शन कंपनी भारी नुकसान में जाने के कारण बंद हुई और जनन बाई ने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। 8 अप्रैल 1949 को जनन बाई की कैंसर से मृत्यु हुई। तो कैसी लगी आपको अपडेट? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें।